अध्यापकों की भर्ती होनी थी, जो लगातार अटकते भटकते अंत में अंतुर्गत्वा वो अपने मंजिल को प्राप्त हुई। 31,000 से ज्यादा लोगों को नियुक्त पत्र मिलने की बात हो गई और अब बाकी बचे करीब 37,000 लोगों को भी नियुक्त पत्र दिसंबर के प्रथम सप्ताह में मिल जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने साफ कर दिया है कि उसमें कोई हीला हवाली नहीं होना चाहिए और इसी के साथ साथ में यह भी तय कर दिया गया है कि अगले साल 50,000 शिक्षकों की भर्ती और निकाली जाएगी। लेकिन क्या ये पर्याप्त होगी? क्योंकि बीएड टीईटी के लाखों छात्र हैं, शिक्षा मित्र के लाखों छात्र हैं, केजीबीवी के लाखों छात्र हैं, तमाम छात्र हैं जो नौकरी पाने की लालसा लिए सपना देख रहे हैं। तो उनका क्या होगा, इस पर भी चर्चा करेंगे कभी। लेकिन आज फिलहाल जो हमारे पास चर्चा करेंगे वो ये है, 69,000 भर्ती का जो मामला है उसमें तमाम छात्र ऐसे हैं जिन्होंने अप्लाई करते समय कुछ ना कुछ गलती कर दी थी। उसमें वो चाहते हैं कि उनको संशोधन करने का मौका मिले। जैसे किसी ने मार्कशीट अप्लाई करते समय मार्कशीट अपलोड किया, उसमें गलती हुई, नाम में त्रुटि हुई या पिताजी के नाम में त्रुटि हुई या जन्म तिथि के नाम में त्रुटि हुई। ये छोटी छोटी गलतियों की वजह से ये सारे लोग बाहर हो गए और यही कारण है कि लगातार ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि इनको एक बार त्रुटि सुधार का मौका दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट की माने तो कह रहा नहीं, लेकिन इन छात्रों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कुछ नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट दूसरी चीजों पर बोला है और त्रुटि सुधार के मामले में कोई भी बात नहीं की है। हम इसी पर चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि दरअसल ये मामला फंसा क्यों है, क्यों नहीं इन बच्चों को त्रुटि सुधार का एक मौका दिया जाए। क्योंकि हम जानते हैं हमारे देश का इंटरनेट कैसे काम करता है। हमारा देश का युवा अभी उतना एक्सपर्ट नहीं हुआ है आईटी में जो एक बार में सारी चीजें समझ ले। थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि हम धीरे धीरे टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में जरूरी है, ये संक्रमण काल है और बच्चों को एक मौका दिया जाना चाहिए। और विकास मिश्रा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, अभ्यर्थी हैं, लखीमपुर से जुड़ चुके हैं। आपका बहुत स्वागत है। और 3 खास मेहमान हमारे साथ में यहाँ लखनऊ स्टूडियो से जुड़ रहे हैं। मनोज राय जी है, अभ्यर्थी है, बहुत स्वागत है आपका मनोज राय जी। राजेंद्र तिवारी जुड़ चुके हैं और सिद्धार्थ मिश्रा भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। सीधा रुक करेंगे मनोज राय जी का। मनोज राय जी, समस्या क्या है? कहा यह जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया है कि संशोधन का कोई मौका नहीं है, कितना सच है ये? नमस्कार, मैं मनोज राय 2014 बीटीसी अभ्यर्थी हूँ और मैं पूर्व सैनिक संगठन का संयोजक भी हूँ और पूर्व सैनिक हूँ जी। जबकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया था जी, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि त्रुटि संशोधन के लिए कुछ बोला गया हो जी जी। लेकिन ये पता नहीं बीच में से कुछ ये गड़बड़ हो गया जी। जो 31,000 जो भर्ती की प्रक्रिया हुई थी उसमें करीब 3,000 लोगों से ज्यादा लोगों को काउंसलिंग नहीं कराया गया, जिसमें कुछ लोगों ने काउंसलिंग छोड़ दिया और लगभग 1039 लोगों को त्रुटि कुछ न कुछ कमियां निकाल करके रोक दिया गया, उनको नियुक्ति नहीं दिया गया। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि जो अगर थोड़ी बहुत त्रुटि है जिससे अभ्यर्थी का मेरिट जो है प्रभावित नहीं होता है और उस त्रुटि को संशोधन करके उसे जो है अभी जीवन निकाला जाए और सभी को ले लिया जाए। इसी में जो बाकी बचे हुए 37,000 हैं जो अभी काउंसलिंग हो रही है, इसी के साथ पूरे की जो भर्ती जो है संपूर्ण कराई जाए। अब त्रुटि में देखिए किसी का अनुक्रमांक और क्रमांक के बीच में ऊपर नीचे है या किसी का एक फिगर ज्यादा हो गया है या किसी का एक फिगर कम हो गया है, जबकि मूल जो उसका प्रमाण पत्र में सही है, केवल भरते समय एप्लीकेशन करते समय उसके फिंगर मिस्टेक की वजह से कुछ हुआ है। यह त्रुटि संशोधन का मौका हर एक अभ्यर्थी को जरूर मिलना चाहिए, ये हमारी जो है गुजारिश है। ठीक है। और ये मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से, प्रशासन से, मुख्यमंत्री जी से और माननीय रेणुका कुमार जी से निवेदन, अनुक्रमांक और क्रमांक के बीच में ऊपर नीचे है या किसी का एक फिगर ज्यादा हो गया है या किसी का एक फिगर कम हो गया है, जबकि मूल जो उसका प्रमाण पत्र में सही है, केवल भरते समय एप्लीकेशन करते समय उसके फिंगर मिस्टेक की वजह से कुछ हुआ है। यह त्रुटि संशोधन का मौका हर एक अभ्यर्थी को जरूर मिलना चाहिए, ये हमारी जो है गुजारिश है। ठीक है। और ये मैं आपके चैनल के माध्यम से
सरकार से, प्रशासन से, मुख्यमंत्री जी से और माननीय रेणुका कुमार जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इसे संज्ञान में लें और अभ्यर्थियों के इस प्रॉब्लम को इसी काउंसलिंग में खत्म करके उनको भर्ती में दिया जाए, उनको नियुक्त पत्र दिया जाए। ठीक है सिद्धार्थ मिश्रा जी। जी कहा यह जा रहा है, मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा कि कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, कोई संशोधन नहीं होगा। जी एक तरफ तो ये दिखाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, लेकिन जो अन्य हाई कोर्ट जैसे हैं, एक डिम्पल देवी जी का केस है, उसमें भी हाई कोर्ट ने सीधा कहा है कि जो योग्य अभ्यर्थी हैं जिन्होंने इतनी मेहनत करके वहां तक पहुंचे हैं, उनको सिर्फ एक माइनर त्रुटि की वजह से नौकरी से वंचित नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इससे पहले अर्चना कुमार के केस में सीधा यही नजीर दी है। और अभी जहां तक देखा जाए तो संशोधन के मामले में 85 से 90 फैसले जो है हमारे फेवर में आ चुके हैं कि जो भी योग्य अभ्यर्थी हैं जिनके मेरिट प्रभावित नहीं करते हैं, उनको सीधा 31 और 2277 तथा 37,839 जो भी अगली भर्तियां हैं उसमें संशोधन को जियो प्रदान करते हुए उनको नौकरी प्रदान की जाए। और सर मैं एक सबसे बड़ी वो बात रखना चाहूंगा कि नहीं, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, क्या सुप्रीम कोर्ट ने सीधा मना किया है कि कोई भी संशोधन नहीं होगा? सुप्रीम कोर्ट ने एक जगह या कहा है तो दूसरी जगह ये भी उससे ज्यादा कई मामलों में कहा है कि ये मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी विद्यार्थी अगर इतनी मेहनत करके अपना जीवन का कम से कम 20 से 25 साल यहाँ तक पहुंचता है, इस स्तर तक पहुंचने में, उसके बाद उसको सिर्फ एक माइनर त्रुटि की वजह से जिसका कोई रियल में वो वजूद नहीं है, उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स में वो सही हैं, लेकिन फिर भी उसको बाहर कर दिया जाता है, तो ये कहीं से न्याय नहीं होगा। इसलिए मैं सरकार से और शासन से गुजारिश करूंगा, माननीय सतीश त्रिवेदी जी से भी अवगत कराना चाहूंगा कि जो 75 जिले हमारे प्रदेश में हैं, जिनमें हम ये चाहेंगे कि जो जितने भी जिले हैं सबको एक समान तराजू में तौला जाए। ये जैसे 50 जिलों में नियर अबाउट देखा जाए तो सभी बीएसओ ने उसको सामान्य त्रुटि को नकारते हुए बच्चों को जो है नियुक्ति पत्र और विद्यालय आवंटन भी कर दिया। मान के चलिए मुश्किल से 15 से 20 जो जिले हैं वहीं पे बीएसए ने अधिक शक्ति दिखाते हुए इनको मतलब माइनर त्रुटि को भी बहुत ज्यादा हवा बनाकर इसको कह दिया कि नहीं है, इसकी वजह से मेरिट प्रभावित होगी, शासन से अस्तर वो लिया जाएगा, वो ठीक है। लेकिन आप शासन ने ये भी कहा था बीएसए सर को कि आप जिला चयन समिति निर्माणक होगी, वो अपने स्तर पर डिसाइड कर सकती है, और जब जिला चयन समिति बनी है तो उसको देखना चाहिए कि जिससे मेरिट प्रभावित नहीं होती है तो वो बच्चा कहाँ गलती करेगा। जी ठीक है राजेंद्र तिवारी जी। सर पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से। 69,000 शिक्षक भर्ती के सापेक्ष सरकार ने प्रथम चरण में 31,277 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया को पूरा करते हुए कदम उठाया है वो बड़ा ही सराहनीय है। इसमें हमारे अभ्यर्थी जो हमारे शिक्षक बंधु हैं, बहुत सारे कुछ त्रुटियों की वजह से, जो सामान्य त्रुटियां हैं या फिर मेजर हो या माइनर हो, जो भी त्रुटियां हैं उनकी वजह से उनका जो अभ्यर्थन है वो रोक लिया गया है। वहाँ पर उनके जो पद हैं वो अभी रिक्त नहीं है, होल्ड हुए हैं। उन पर सरकार को विचार करके उनको जो है फाइनल करना चाहिए। ठीक है विकास मिश्रा जी, आप ही के साथी हैं, कह रहे हैं कि संशोधन होना चाहिए, त्रुटिवश अगर छोटी मोटी त्रुटि हो गई हो तो उसको संशोधित कर देना चाहिए, करने की परमिशन दी जानी चाहिए। क्या कहेंगे आप? चाहूंगा कि आपने एक प्लेटफॉर्म दिया जहां पर हम अपनी बात रख सकते हैं। हमारे साथी कह रहे हैं कि संशोधन का मौका दिया जाना चाहिए, मैं उनकी बात को सपोर्ट करता हूं, लेकिन सर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्या ऐसा संशोधन वाजिब है जिससे मेरिट प्रभावित हो? जी क्या ये संभव है? अभी 22 महीने सर हो चुके हैं हम लोग इस पीड़ा से गुजरते हुए। मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा उत्तर प्रदेश की सरकार को, जिनके माननीय योगी जी के प्रयास से ये भर्ती इतनी जल्दी संभव हो रही है। विशेष मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि शिक्षा मंत्री द्विवेदी जी को, उन्होंने अपना पूरा प्रयास किया है। लेकिन सर मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसा कि हमारे बंधु कह रहे हैं, मैं भी इस चीज को कह रहा हूँ कि ऐसा संशोधन जिसकी वजह से मेरिट न प्रभावित हो वो हो सकता है, लेकिन अगर मेरिट प्रभावित होगी तो निश्चित रूप से ये प्रक्रिया फिर कोर्ट जाएगी, क्योंकि
जो चयन प्रक्रिया चल रही है उसको हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए और जो साथी हमारे योग्य हैं उन साथियों को हक मिले। अगर कोई ऐसी गलती है, मानवीय त्रुटि है जिससे मेरिट नहीं प्रभावित होती है तो उसका मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा कोई संशोधन किया जाता है जिससे मेरिट प्रभावित होगी तो जो व्यक्ति चयन से बाहर होगा वो कोर्ट जाएगा, क्योंकि उसका ही प्रभावित होगा। आज बहुत से हमारे ऐसे साथी जो कोई आधे पॉइंट से रुका है, कोई 1 नंबर से रुका है, वो इस इंतजार में है कि थर्ड काउंसलिंग होगी। और जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि ये थर्ड काउंसलिंग होगी भी, कोर्ट का आदेश भी है, कहा गया कि उसमें भी, तो वो साथी इंतजार कर रहे हैं। सर मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में अभी तक जो भर्तियां होती रही हैं अतीत में, ऐसी कोई भर्ती नहीं जिसमें कोई लफड़ा जफड़ा न हुआ हो। और हमारे कुछ साथी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी साथी जो है इस तरीके से फ्रॉड करके आते हैं, लेकिन कुछ साथी जो है या तो उनका वो सेशन कंप्लीट नहीं होता, या फॉर्म के समय जिस समय जियो जारी होता है उस समय जो है मानक पूरे नहीं करते हैं, वो बाद में एक फ्रॉड की प्रोसेस में से अंदर आना चाहते हैं। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक जियो जारी कर दिया जिससे कि वो जो धांधली हो सकती थी उस पर एक लगाम लगेगी। तो मैं ये चाहूंगा कि संशोधन अगर होता है तो वो संशोधन हो जिससे कि हमारे किसी भी साथी का अहित ना हो।